ठीक 3 महीने और 26 दिन पहले इसी इलेक्शन के सिलसिले में हम यहाँ बैठे थे और हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट एक साइन किया था, जिसके तहत इस एकेडमिक सेशन का जो पहला कंप्लीट करने वाला पीरियड था वो करीम साहब को हमने दिया था और इस पर फ्लोर पे जितने लोग उस टाइम मौजूद थे तमाम स्टाफ मेंबर्स ने उस पर लब्बाई कहा था और सब ने एग्री किया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि करीम साहब ने खुद ये पहला 3-4 महीने का जो टेन्योर था ये उन्होंने खुद अपनी मर्जी से इसको ऑप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इस टाइम में इस एकेडमिक सेशन को कंप्लीट मैं करूँगा और नेक्स्ट सेशन से आप जो है वो असदुल्ला खान साहब को जो है वो स्टाफ सेक्रेटरी बना लें। तो आज कल 31 जुलाई को करीम साहब का टेन्योर पूरा हो गया। वो 3-4 महीनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक स्टाफ को जो है वो जोड़ के रखा। उनकी अपनी खिदमत की टाइम बहुत कम था, उतना टाइम में जितना उन्होंने काम किया वो बहुत ज़्यादा था। मैं समझता हूँ वो तारीफ के लायक है। मैंने सुबह उनसे बात भी की थी, तफसील में गुफ्तगू मेरी हुई थी। मैं चाहता था कि वो आते आज और अपने हाथ से दूसरे स्टाफ सेक्रेटरी को जो है वो है ना उसकी ताजपोशी कर लेते, बहुत अच्छा लगता। वो दोनों हमारे बीच में मौजूद होते बहुत अच्छा वो भी होता तो ठीक था, लेकिन वो कुछ से नासाज होने की वजह से आज वो नहीं आ पाए हैं। वो घर में हैं, पीछे गाँव में हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ और बिल्कुल अपने एग्रीमेंट पे जो है वो बिल्कुल मैं उस पर कारबंद हूँ। आप बिल्कुल उसी हिसाब से चलें जो हमारा एग्रीमेंट में जो कंडीशंस हैं उस हिसाब से आप नए स्टाफ सेक्रेटरी को आज जो है वो डेजिग्नेट कर दें। तो मैंने आप सब लोगों को अपने साथियों को तकलीफ दी इसलिए क्योंकि आपके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। आप लोग एक फोर्स हैं जिसकी वजह से सारे काम होते हैं और सारी चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। अगर आप साथ ना हो तो फिर कोई ना किसी चीज़ में कोई काम में मज़ा आता है और ना कोई काम कामयाब हो सकता है। तो आज चूँकि फर्स्ट है 1 अगस्त और 1 अगस्त को ये हमारे नए स्टाफ सेक्रेटरी का आज पहला दिन है। तो इसके लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ मदऊ किया है, आप सबको मैंने इनवाइट किया है, तकलीफ़ दी है। आप लोग आ गए सारे, मुझे बड़ी खुशी है और मैं मुतशक्किर हूँ आप लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप आए। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने उस नोट में लिखा भी था कि आप अपनी बेस्ट विशेज़ से इनको नवाजेंगे और इनको दुआएं देंगे और इनको एनकरेज करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे ताकि आने वाला एक लंबा पीरियड है, 1 साल का पीरियड होता है। एकेडमिक सेशन पूरा 23-24 का है, उसमें ये अच्छी तरह से काम मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप नहीं करेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप किसी को बेवकूफ़ बनाएंगे। वो ज़माना बहुत पहले चले गए हैं, आप लोग बहुत होशियार हैं। तो खान साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये काम करें और बाकियों से बढ़ चढ़ के करें। इस कॉलेज की खूबसूरती ये रही कि जो स्टाफ सेक्रेटरी आया उसने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया, अपने सकत के हिसाब से, अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। He always tried to do the best for the staff and the college and students as well. सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। अब एफिशिएंसी बार जो है वो डिफ़र करता है। जितना मैं एफिशिएंट हूँ उतना जुनैद जाज़िब साहब नहीं हो सकते, जितना जुनैद जाज़िब साहब में बाबर साहब नहीं हो सकते, जितना वो हैं हक साहब नहीं हो सकते। ये थोड़ा डिफ़र हो सकता कर सकता है बंदा, 2 बंदे आपस में अप्रोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन नीयतें सारे स्टाफ सेक्रेटरी स्टाफ के टाइम बहुत अच्छी, उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता। करीम साहब के पास 3.5 महीने 4 महीने का टेन्योर था। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बेबाक इंसान, बड़ा खुले दिल वाला आदमी, खुले जहन वाला आदमी, साफ गो आदमी, मुंह पे बात करने वाला आदमी, सच बोलने वाला आदमी और क्लियर कट बात करने वाला आदमी। ऐसे लोग होने चाहिए जो कि दिल में रखने से कुदरतें कभी बढ़ जाती हैं, कभी दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो इंसान के दिल में जो हो, कौल और फेल में तजाद ना हो, ज़ुबान और दिल में तजाद ना हो, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी चलती है। तो ये आज उनका टाइम जो है वो कल पूरा हो गया। आज असदुल्ला खान साहब का जो है वो पहला दिन है। इनको आप सब इनको हार डालेंगे, इनको एनकरेज करेंगे, 1 बाय 1 सारे स्टाफ को आएंगे। और उससे पहले मैं असदुल्ला साहब जो आज नए स्टाफ सेक्रेटरी हैं इस कॉलेज के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएँ कोई अगर उनके जहन में कोई ख़ास चीज़ें हैं, बाकी स्टाफ सेक्रेटरी से हट के कुछ अगर वो कुछ करना चाहते हैं जो बाकियों ने ना किया हो, या कोई ऐसा कोई मंशूर उनके दिमाग में हो, कोई मैनिफेस्टो हो,
या कोई उनके अपना कोई प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हों, कोई प्रॉस्पेक्ट्स हों, ऐसी तो बात है। आपके सामने रखें, आपको बताएं कि वो क्या करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े बेबाक आदमी हैं। करीम साहब को अगर रिप्लेस इन्होंने किया है तो मुझे लगता है ये भी बहुत दलेर किस्म के आदमी, इंसाफ पसंद आदमी, साफ गो आदमी और खुल के बात करने वाले प्रोफेसर हैं, इंसान हैं। और इनकी नीतियों पर भी आप शक नहीं कर सकते। दिल के साफ आदमी हैं, जहन के भी साफ आदमी हैं। ऐसे लोगों की इस कॉलेज को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जैसे लोग हम हैं, हमें हमारे जैसे स्टाफ सेक्रेटरीज की ज़रूरत है। हम खुद बहुत अच्छे हैं तो अल्लाह ताला हम पर गलत स्टाफ सेक्रेटरी को मुसलत नहीं कर सकता, मेरा मानना ही है। हम खुद बहुत खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत लोग भी हैं, तो ये जो हैं ये भी वैसे ही स्टाफ सेक्रेटरी हमें मिलते हैं। तो असदुल्ला खान साहब आप आए और बात करें। मोहतरम जनाब प्रोफेसर जावेद मुगल साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कॉलेज, प्रोफेसर गुलाम अब्बास, डॉक्टर बशीर अहमद, प्रोफेसर मेहतर सर, all heads of the departments and esteemed colleagues. मैं आप तमाम हजरात का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारी इन्विटेशन जो है वो कबूल की और इस रौनक को दोबारा किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कॉलेज के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जनाब प्रोफेसर जावेद मुगल साहब, कि उन्होंने जो कागजी कार्रवाई थी, जो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, इसको इम्प्लीमेंट करवाया और हाउस से पास करवाया। तो ऐसा फील हो रहा है कि हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। क्या बात सारे हमारे साथियों की ये तमन्ना थी कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन कुछ माजी के हालात हमने ऐसे देखे थे कि जिनकी वजह से हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, तो ग्रुपिज्म हो। बड़ा खूबसूरत माहौल हमारे कॉलेज का चल रहा है और हम यही चाहते थे कि ये जो है ऐसे ही माहौल अच्छा बना रहे। तो इस वजह से इस तरह का जो अरेंजमेंट, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था, वो हमें करना पड़ा। तो जब ये बात आई थी कि दो कैंडिडेट खड़े हो गए, तो जब एग्रीमेंट की बात हुई थी तो सबसे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे प्रोफेसर अब्दुल करीम साहब ने कि आप मुझे पहले ये टेन्योर होते, तो मैंने एक भी वो सेकंड नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी। वो आज है नहीं हमारे बीच में, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपना टेन्योर जो है वो पूरा किया। मैं याद करूँ हमारे बीच में स्टाफ सेक्रेटरी जो पहले रहे हैं, बशीर साहब ने बहुत खूबसूरत काम किया इस कॉलेज में। आसिफ एजाज लोन साहब ने टेन्योर दिया ही हमें स्टाफ सेक्रेटरी, और बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। यादगार जो है वो स्टाफ सेक्रेटरी रहे। जो उससे पहले जो लोग रिटायर हो गए यहाँ पे। तो मेरा मैनिफेस्टो ये है, सबसे पहले जो मेरे यहाँ पे साथी बैठे हुए, ये हमारी एक फैमिली है और हम सब प्रोफेसर जितने भी हैं, हमारी जो डिग्निटी है उस पर आंच नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा। बाकी कोई भी काम किसी का रुकता नहीं है, जो लीगल काम है कोई नहीं रोक सकता उसको। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन हमारे प्रोफेसर की कोई इज्जत पे कोई आँच है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी मौके पर। दूसरी बात ये है कि बहुत